मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं आप सबके सामने मिलकर खुदा के कलाम को बयान कर सकूं और मैं पास्टर जी का भी नहायत शुक्रगुजार हूं। इतने अच्छे हमें उस्ताद मिले हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, हमें तैयार करते हैं ताकि हम भी खुदा की मुनादी कर सकें। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये 91 ज़बूर जो है ये बहुत ही अच्छा ज़बूर है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट ज़बूर है, क्योंकि मैं इस ज़बूर के बारे में पहले आपको थोड़ी सी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं और आमिर भाई डेली दुआ करते हैं। तो मैं एक दिन भाई को कह रहा था कि यार मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि कभी पादरी साहब मुझे कहें कि राशिद भाई आप 91 ज़बूर पर कोई मैसेज दें। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये खुदा ने मेरी विश पूरी की है और उम्मीद करता हूँ कि जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और खुदा आपको भी बरकत देगा। इस ज़बूर में मेरे अजीज़ों, अगर हम देखें तो इस ज़बूर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पहला हिस्सा जो है पहली आयत से लेकर 2 आयत तक, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है 3 आयत से 13 आयत तक, और तीसरा हिस्सा जो है 14 आयत से 16 आयत तक हम इसको देखते हैं। पहले हिस्से के अंदर मेरे अजीज़ों जो ज़बूर नवीस जो बता रहा है वो कह रहा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या आज हम हक ताला के पर्दा में हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर जा रही हैं? क्या हम हक ताला के पर्दा से दूर हैं? और वो हक ताला का पर्दा क्या है? वो खुदा की कुदरत है, खुदा का फजल है जो हमसे दूर हो जाता है जब हम कोई गुनाह करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर ये सोचने की ज़रूरत है कि आज हम हक ताला के पर्दा में हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। ये बड़ी ही अच्छी ये बात है जो ज़बूर नवीस बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा। वो खुदावंद को इसका मतलब है जानता है, उसने खुदा को जाना है, वो खुदा की हजूरी में रहता है, वो खुदा को पुकारता है, खुदा से कलाम करता है। इसीलिए वो कह रहा है कि खुदावंद मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। तो आज मेरे अजीज़ों, क्या खुदा हमारे भी पनाह या गढ़ है? जो हम, मेरे ख्याल से मुझे तकरीबन 4 माह इस चर्च में आते कलीसिया में हो गए हैं, लेकिन मुझे खुदा ने यहाँ से इतनी ब्लेसिंग दे दी है कि मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मुझे सारी उम्र ही यहाँ पर रखे, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। तो इसके बारे में उसके बाद वो कहता है कि वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। आज हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारा जो तवक्कल है, हमारा यहाँ भरोसा है, क्या वो खुदा पर है? क्या हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं मेरे अजीज़ों? इसलिए हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, वो राजाओं का राजा, वो जो मेरे लिए आपके लिए सलीब पर मर गया, उसने अपना सारा लहू दे दिया हमारी खातिर। इसलिए हम उस पर तवक्कल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। और इसके बाद मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस ने जो बातें लिखी हैं वो हमें किस तरह से बचाता है, वो बहुत ही एक लंबी डिटेल है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो हमें ये यहाँ पर जो लिखा है कि इब्लीस के बंधनों से, जुओं से आज़ाद करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, वहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। इसका मतलब है कि जो हमारा जो हलाक करने वाला कौन है? इब्लीस है। वो नहीं चाहता कि हम चर्च में आए, वो नहीं चाहता कि हम बोलें, वो नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना करें, इसलिए वो हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग खुदा के घर में आए क्योंकि उसे आग लगती है। और वो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या करता है? बड़ी बड़ी मुश्किलात को लेकर आता है। जैसे वो हमें सियाद के फंदे के पास लेके जाता है, वो हमें बीमारियों में मुब्तला कर देता है, हमारे घरानों के अंदर परेशानियां डाल देता है। कोई भी ऐसी परेशानी जो हमारे काम काज में हो सकती है, हमारी ड्यूटी में हो सकती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम हक ताला के पर्दे में रहते हैं तो हमारा खुदा, हमारा मुहाफिज, हमारा छुड़ाने वाला, हमें ज़िंदगी रिहाई देने वाला खुदा हमारे साथ रहता है। तो इसके बाद उसका जो तीसरा हिस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर ज़बूर नवीस लिखता है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम आपको और मुझे, हम सबको ये सिखा रहा है कि हमें भी अपना दिल जो है यीशु के साथ लगाना है, किसी और के पीछे नहीं जाना है, बल्कि हमेशा हमारी निगाहें उस यहोवा पाक खुदा की तरफ लगी रहनी चाहिए। और उसके बाद वो क्या करेगा? अगर हम उससे दिल लगाते हैं, उसके बाद वो कितने अच्छे वादे हैं ये जो सब उसने यहाँ पर बयान कर दिए हैं। सबसे पहला वादा, उसको सरफराज करूंगा।
मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। वो हमारी दुआओं का, हमारी मुनाजातों का जवाब देगा। आज हम सोचते हैं शायद मुझे 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं दुआ कर रहा हूं और मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है। शायद मेरे अजीजों आज हम में कुछ कमी है, शायद हमारा जो दिल है वो पाक नहीं है, वो खुदा की हजूरी में सही नहीं लग रहा खुदा को, इसलिए हमारी दुआएं रुकी हुई हैं। तो मेरे अजीजों, उसके बाद उसने क्या लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। छुड़ाऊंगा मतलब यानी उसकी अगर कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई गुनाह है, तो वो उससे भी उसको आजाद करेगा। और इज्जत बख्शूंगा यानी आपके काम काज में आपके अरबाब, आपके फोरमैन आपकी इज्जत करेंगे और जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। मेरे अजीजों, आज अपना दिल जो है वो खुदा की तरफ लगाएं, अपनी आंखें उस यहोवा पाक खुदा की तरफ लगाएं अगर इब्लीस पर फातेह पाना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा ज़बूर है। जब भी मुझे कोई परेशानी मुझे आती है तो मैं इस ज़बूर को पढ़ता हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा काम करता है, क्योंकि इस ज़बूर के अंदर बड़ी ही कुदरत है। क्योंकि जो काम यहाँ पर खुदा ने बताए हैं, जो हमें जिनसे वो निकालता है, वो सचमुच इंसान की अक्ल से भी बाहर है मेरे अजीजों। तो वो आखिरी जो वादा है उसने क्या किया है, ये बहुत ही अच्छा वादा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। यानी मेरे अजीजों, उम्र की दराजी कौन नहीं पाना चाहता? मेरे ख्याल से हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा देर तक जिए। तो अगर आज ये खुदा का कलाम ये भेद को खोल रहा है कि अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, दराजी पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों अपनी आंखें उस यहोवा पाक खुदा की तरफ लगा लें ताकि वो आपकी उम्र को दराज करे और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा की निजात कौन है? यीशु मसीह है, जिसने उसे ज़मीन पर हमारे गुनाहों के लिए भेज दिया ताकि हम निजात पाएं, मखलिसी पाएं और रहाई पाएं। आमीन। एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जितना भी मौका दिया मैंने उसके लिए बोला है। मैं पास्टर जी का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और चाहता हूँ कि मेरे लिए अपनी सारी कलीसिया के साथ मिलकर एक छोटी सी दुआ करें ताकि मैं और खुदा में बढ़ सकूँ। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा भाई राशिद के लिए। खुदा तूने उनको चुना है, हमने तुझे नहीं चुना पर तूने हमें चुना है। राशिद को तूने ठहराया है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आज ज़बूर बोलने का मौका तूने दिया खुदा। ओ खुदा, तूने उसकी सहायता की अपने पाक रूह के जरिए। हालेलुया, तूने उसकी मदद की, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं। और भी खुदा, और अब आने वाले दिनों में खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया, तू खुदा सामर्थ से अभिषेक कर। हालेलुया, और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान तू प्रदान कर, वचन की गहराई में तू ले चल। हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।